क्या विपक्ष ने मोदी के परिवार पर टिप्पणी कर एक बार फिर सेल्फ गोल कर लिया है, या फिर मोदी के 400 सीटों के टारगेट को रोकने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का एक बड़ा प्रहार है? 2014 में चाय वाला बयान, 2019 में चौकीदार चोर वाले बयान की परिणति क्या हुई, ये सब जानते हैं। क्या 2024 में भी एक बार फिर वही होगा? कल लालू यादव ने पटना में महागठबंधन की रैली में कहा कि मोदी कोई चीज है क्या? मोदी परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं, कहते हैं कि लोग परिवार के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं हो। तुमने अपनी मां के निधन के बाद बाल नहीं कटवाया। जब लालू ने यह कहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने ऊपर उठाए गए सवालों को विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा हथियार बना लिया। आज तेलंगाना के आदिलाबाद की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार नहीं, एक सपना लेकर बचपन में घर छोड़ा था। सपना था मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ आपके लिए होगा, मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। नौजवान, करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें मेरा परिवार है। देश का हर गरीब मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत मेरा परिवार है। और इसके बाद बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन ही लॉन्च कर दिया। जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के बड़े नेताओं ने और तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी बायो में, एक्स की बायो में मोदी का परिवार लिख दिया। बीजेपी इसके जरिए विपक्ष पर जमकर हमला कर रही है। तो आज की अड़ी में इसी पर बात करेंगे कि यह विपक्ष का गोल है या सेल्फ गोल है। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे अनुराग ठाकुर हो या फिर दूसरे बीजेपी के बड़े नेता, उन सब ने, आप देखिए, चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा है, सब ने अपने बायो में आगे लिख दिया है मोदी का परिवार, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और देखिए, इसी पर एक बड़ी खबर आ रही है, मैं इस पर बात करूं। एक बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई आ रही है। गुजरात से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान किया है, यह कहा है अर्जुन मोढवाडिया ने। राम सिर्फ पूजनीय नहीं, भारत की आस्था भी है, अर्जुन मोढवाडिया ने यह कहा है। और निमंत्रण ठुकराने से जन भावना आहत हुई, ये अर्जुन मोढवाडिया ने आरोप लगाया। और खबरें हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे चलते हैं आनंद के पास। आनंद, अर्जुन मोढवाडिया के बारे में क्या खबर है? जी देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनका जो ये ज्वाइनिंग होगी कल गांधीनगर में बीजेपी ऑफिस में कराने की तैयारी है। और जो उन्होंने पत्र लिखा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान किया है। और न सिर्फ अपमान किया बल्कि उसी दिन राहुल गांधी ने असम में इस पावन मौके पर वहाँ पर जाके उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की। और ये कहीं ना कहीं देश को और देशवासियों को अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने की आज इस्तीफा दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो राम जो है हमारे देश की न सिर्फ पूजनीय है बल्कि वो देश की आस्था है। और ऐसे में भगवान राम का अपमान करके कांग्रेस ने ठीक नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि अर्जुन मोढवाडिया के बीजेपी में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी के पोरबंदर सीट पर होगा, जहां से अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख भाई मंडाविया, वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अभी भी पोरबंदर से बीजेपी के ही सिटिंग सांसद थे, लेकिन इस बार थोड़ा बीजेपी की रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं आई थी, कुछ बीजेपी को मुश्किलें नजर आ रही थी। और यही वजह है कि अर्जुन मोढवाडिया के आने के बाद पोरबंदर की सीट जो है वो 100% बीजेपी की कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, मोदी का परिवार के ऊपर जो अब विवाद शुरू हुआ है उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहां पर अजय आलोक है, बीजेपी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुप्रिया है, जेडीयू की प्रवक्ता, और प्रोफेसर अनवर पाशा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। सुरेंद्र जी, शुरुआत आपसे। कहा मोदी का परिवार करते करते देखिए आपका परिवार ही छोटा हो गया और मोदी का परिवार बड़ा होने जा रहा है। कल आपके एक बड़े नेता जा रहे हैं वहां पर। वो कहते हैं ना गौरव भाई कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, बस आप अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों मालिक हैं आप बाजार के, जो भी चाहें कीमत हमारी रखें। और बातें मन की करें या वतन की, जब भी झूठ बोलें आवाज़ भारी रखें। तो ये तो परिवार की जो बात कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, विषयांतर करने में माहिर हैं। हम तो कहते हैं कि हमारा परिवार छोटा है, बड़ा है, खरा है, खोटा है। आपका जो परिवार, जो आप 140 करोड़ लोगों के परिवार की बात कर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी तो ले लें। आपके परिवार में आप तय कर लें, नीरव मोदी, ललित मोदी हैं, मेहुल चौकसी हैं, या देश के वो किसान हैं सड़क पर बैठे हुए जो एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। 700 से ज्यादा लोगों को हत्या कर दी आप लोगों ने।
आपके परिवार में वो करोड़ों बेरोजगार हैं जिनके पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, सड़क पे परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, अराजक हो रहे हैं, लाखों लाख करोड़ों लोग वहां पर हैं, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो चाहे पुलिस की। अगर वो आपका परिवार है तो उसके कुछ काम कर लीजिए आप। अगर आपका परिवार वो मणिपुर की महिलाएं हैं कि जिनको जिस तरीके से क्या क्या किया जा रहा है मैं बोल भी नहीं सकता हूं आपके सामने, और शायद अजय आलोक भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जो उनके साथ दुराचार, कदाचार, अनाचार हुआ है, उनके घावों पे मरहम लगा दीजिए। साक्षी मलिक के घावों पे मरहम लगा दीजिए, महिला पहलवानों के घावों पे मरहम लगा दीजिए। अगर ये परिवार आपका है तो ठीक है। हाँ, अगर आपका परिवार भाई वो चीन के राष्ट्रपति हैं जिनको झूला झूला रहे हैं, आपका परिवार वो सारा का सारा है जो क्रॉनी कैपिटलिस्ट है, अडानी जी आपका परिवार है, तो ऐसा परिवार आपको मुबारक हो। हमें ऐसा परिवार नहीं चाहिए। अभी बाराबंकी में उपेंद्र रावत जी हैं, बड़े ख्याति प्राप्त परिवार करता है, अभी अभी उन्होंने टिकट वापस किया है, 8 सीडी है उनकी मार्केट में, वो परिवार है उनका आज की डेट में। उपेंद्र रावत जी बाराबंकी के भाजपा के सांसद हैं, अजय आलोक जी से पूछिएगा जरूर, वो भी परिवार है मोदी जी का। आज की डेट में कुलदीप सेंगर का परिवार भी मोदी जी का परिवार है। आज की डेट में ऐसे रामजादे हरामजादे कहने वाले जो साध्वी हैं उनका भी परिवार मोदी जी का परिवार। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, चलिए इसी पर जवाब दे लेते हैं। आपने बड़े सवाल उठा दिए हैं। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, मोदी का परिवार कौन सा है? जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, नीरव मोदी से लेकर ललित मोदी तक, या फिर अजय आलोक जैसे कार्यकर्ता? सुरेंद्र जी को परिवार के थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है ना। इनका तो परिवार भारत से बाहर भी परिवार है, इटली में भी परिवार है, परिवार ही परिवार है, तो परिवार के आगे दिखता नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि मंच पर से जो लालू जी ने कहा उसको एंडोर्स कर रहे हैं सुरेंद्र जी बैठ के कि हाँ जो लालू जी ने कहा बहुत अच्छा कहा, कोई गलत नहीं कहा। और उसके जवाब में ये आया कि मोदी का परिवार पूरा भारत है, और जिन जिन को इन लोगों ने नाम गिनाए हैं उन सब की समस्या भी हम ही सॉल्व करेंगे, इटली वाले आके सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है ना, समस्याओं को 10 साल सॉल्व करके भारत को यहाँ तक लाके पहुँचे हैं। सवाल तो ये उठता है कि लालू यादव ने मंच से कहा कि मोदी हिंदू नहीं है। अरे लालू जी की आंख में मोतियाबिंद हो गया था। मेरे आरजेडी के मित्र बैठे हुए हैं, जरा बताएं मुझे कि आंख में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए थे, ईसाई माँ के पुत्र है, पारसी पिता के पुत्र है, वो नहीं दिखे, और मोदी जी दिख गए जो कहीं नहीं थे अगल बगल। तो हिंदू क्या है, क्या हिंदू नहीं है? पहले लालू जी को तो इतनी समझ होनी चाहिए। सनातन का भाव पूरे इस देश में नहीं पूरे विश्व में जगा दिया। हिंदू की महत्वता क्या है पूरे विश्व को पता चल गई, और तब भी मोदी हिंदू नहीं है। और हिंदू कौन है? जो सनातनी को कोरोना कहेंगे, जो सनातनी को समाप्त करने की बात कहेंगे, लालू जी के पार्टी के लोग कहेंगे कि रामचरितमानस में खोट है, वो हिंदू हैं। अरे पूरे के पूरा क्रिकेट नहीं, लेकिन अजय जी वो क्या कह रहे हैं? अजय जी वो क्या कह रहे हैं? अजय जी वो कह रहे हैं विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम बना ली घर में, परिवार उसी में है, और ऐसी टीम है कि जिसमें सब कैप्टन है, सारे कैप्टन हैं, कोई प्लेयर नहीं है, सब कैप्टन ही है। 4 को तो मंच पे खड़ा कर दिया, ये देखो ये तेजस्वी है, बहुत मेहनत कर रहा है, तेज प्रताप भी मेहनत करता है, और मीसा भारती तो घूमते रहती है, रोहिणी हमको किडनी दी है। क्या था? मंच पे खड़े होके परिवारवाद का नंगा प्रदर्शन करना बड़ा शोभा देता है इनको। और परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों एक ही गंगा बहती है। ऐसी गंगा के एक्सपर्ट स्विमर हैं सुरेंद्र जी, क्या करेंगे? वो जानते हैं कि इस गंगा में कैसे निकलना है, दाएं बाएं बोलते हुए। अरे जो बोला लालू जी ने उसकी भर्त्सना करने की भी शक्ति नहीं है कांग्रेस पार्टी में। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत लालू प्रसाद यादव के बयान का समर्थन करते हैं या नहीं? कब्र खुदेगी, जवाब देते हैं अजय आलोक जी, जवाब देते मोदी जी को मारने की इच्छा रखते हैं हमेशा। सुरेंद्र राजपूत से जवाब देते हैं। पाकिस्तान चले जाते हैं मदद मांगने मोदी जी के लिए, आवाज आ रही है, मदद कीजिए। अरे एक नारा आपके लिए देता हूं, तुम कितने मोदी मारोगे, घर घर से मोदी निकलेगा, यही इस चुनाव में नारा जाएगा। लग रहा है मोदी मारोगे, अजय जी को तक कनेक्ट कीजिए मुझे। अब सुरेंद्र राजपूत, अजय जी आ रहा हूं मैं आपके पास। अजय जी जवाब लेता हूं, सुरेंद्र राजपूत से जवाब लेता हूं आपने जो कहा है। सुरेंद्र राजपूत बोलिए, और अजय जी को कनेक्ट कीजिए पीसीआर। बोलिए सुरेंद्र राजपूत। देखिए दो चीजें बड़ी साफ हैं। नंबर 1, हम लालू जी के भाषण का, लालू जी के वक्तव्य का अक्षरशः समर्थन करते हैं। ओके, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आप बताओ ना गौरव भाई, अगर आप बताओ, अगर परिवार में किसी के कोई मर जाता है, कहीं क्या नाम कोई मृत्यु हो जाती है, तो बाल छिलाया जाता है कि नहीं? नहीं छिलाए ना। अगर उस पर प्रश्न उठा रहे तो जवाब उस पर देना चाहिए। विषयांतर हमने कहा कि मेहुल चोकसी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, नीरव मोदी हैं, इनके परिवार वाले अडानी हैं। अगर किसान हैं या नौजवान हैं, अगर किसान और नौजवान हैं तो उनके साथ सड़क पर बैठ करके
उनके परिवार की, अपने परिवार की समस्याएं सॉल्व कीजिए मोदी जी। अडानी की परिवार की समस्याएं सॉल्व करने आप श्रीलंका में जाते हैं, आप कहते हैं इनको पावर प्रोजेक्ट दे दो, बांग्लादेश में जाते हैं आप कहते हैं ये कर दो, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप अपना जो परिवार है अडानी जी वाला उसका तो आप करते हैं, लेकिन आप असलियत का परिवार जिसको आप विषयांतर कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, उस परिवार की समस्याएं सॉल्व कीजिए ना। निजी टिप्पणियों से आपको कोई दिक्कत नहीं सुरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि किसी के परिवार तक जाना गलत नहीं है मन से? नहीं, मैं बिल्कुल उन्होंने कोई निजी टिप्पणी नहीं की, लालू जी ने कोई निजी टिप्पणी तो भाजपा वाले करते हैं। ये निजी टिप्पणी नहीं है, निजी टिप्पणी नहीं है सुरेंद्र जी, इनका किसी का परिवार नहीं है, ये निजी टिप्पणी नहीं है क्या? नहीं, तो ये कोई निजी टिप्पणी नहीं, ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी जी के कोई संतान नहीं है, ये तो अपने आप में सच है, और लालू जी के 9 संतानें हैं, ये भी अपने आप में सच है। उस लेवल तक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जाना चाहिए बजाय मुद्दों के बात करने के, किसी की संतानें गिननी चाहिए। सुनिए, हम वही बात कर रहे हैं, जब हमारे ऊपर लाखों बार होता है, कहते ना हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने 2-4 कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जितने शेर हजार कहे। हमारे ऊपर करोड़ों बार नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार पर टिप्पणी करे, और हमने एक बार करती तो हंगामा कट गया। बहुत सही, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। आपने हजारों बार इन पर टिप्पणी की अजय जी, अभी अजय आपने हजारों बार इन पर टिप्पणी की, लाखों बार, करोड़ों बार, इनके ऊपर हजारों बार पहाड़ आपने तोड़ा। आज आपके ऊपर एक टिप्पणी हो गई तो आप इतना ज्यादा दुखी हो गए, इतने ज्यादा आहत हो गए। देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और वो कह रहे हैं 100% लालू प्रसाद यादव के बयान का समर्थन हम करते हैं, वो ये कह रहे हैं। वो तो मैंने पहले ही कहा था ना कि ये तो 100% लालू जी के बयान का समर्थन करेंगे, क्योंकि हिंदू शब्द से इनको नफरत है। हिंदू को हर जगह नीचा दिखाना है, सनातन को नीचा दिखाना है, सनातन को कोरोना कहना है, और ये कह रहे हैं इन पे वार किया। कौन सा वार किया भैया? इन पे कौन सा वार किया भारतीय जनता पार्टी ने? इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया भारतीय जनता पार्टी ने तो वार हो गया। आपके चोरी को सबके सामने, जनता के सामने लाए तो वो वार हो गया। आपकी निष्क्रियता जो सरकार आपने चलाई 60 साल, तो वो हम जनता को बताते हैं तो वार हो गया। आपकी अकर्मठता वार हो गई। एक मामूली सांसद होकर एक प्रधानमंत्री का गजट नोटिफिकेशन फाड़ के फेंक देते हैं, ये तो परिवारवाद है आपका, ये हम बताते हैं तो वार हो गया आप पे। कौन सा वार किया? अरे आपके कृत्य आपके वार जैसे हैं। आप अपने कृत्य ऐसे करते हैं कि आपको खुद उनका जवाब देते हुए नहीं बनता है। 3-3 बार तो आप माफी मांग चुके हैं, कभी इमरजेंसी की माफी मांगते हैं, कभी 84 के दंगों की माफी मांगते हैं। देश माफी मांग मांग के देश से थक जाइएगा, कांग्रेस के पाप कम नहीं होंगे। दिक्कत यही है ना। ठीक है, ओके। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे अंधराह में मैं आता हूं, अभी कांग्रेस पार्टी से नहीं, अब डॉक्टर अनवर पाशा से मुझे सवाल लेना है, आप जेडी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओके डॉक्टर अनवर पाशा, सुना आपने बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं। आपके नेता लालू प्रसाद यादव परिवार तक गए क्यों प्रधानमंत्री के? क्या यह जरूरी था? बजाय इसके कि मुद्दों पर उनसे बात करते, उनकी सरकार की परफॉर्मेंस पर बात करते, परिवार तक जाने की क्या जरूरत थी? परिवार की बातें तो सबसे पहले भाजपा के लोग ही करते हैं। परिवार पर अटैक सबसे पहले भाजपा के लोग ही करते रहे। निजी अटैक का जहां तक सवाल है, आप सभी जानते हैं कि ये इसकी जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांघने का काम किसने किया था? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख की गर्लफ्रेंड की बात की थी। ये क्या निजी अटैक नहीं था? निजी जीवन पर अटैक नहीं था? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जर्सी गाय कहा था, किसको कहा था? ये निजी अटैक नहीं था क्या? ये विधवा 80 साल की विधवा कहा कांग्रेस के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में, ये क्या था? ये गरिमा को लांघने का काम, ये जो भाषा की जो गरिमा है उसको लांघने का काम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और इतने ऊंचे पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री जी ने इतने ऊंचे पद पर रहते हुए इस तरह की गरिमा को लांघा, और भाषा की एक ऐसी स्तर पर वो गए कि जहां ये तक कहने लगे कि ये देखो इनको कपड़ों से पहचानो, ये कौन लोग, ये क्या है, ये भाषा की कौन सी गरिमा है? ठीक है, अनुप्रिया आप इस पर जवाब देंगे। अनुप्रिया, लालू जी ने जो कुछ कहा, लालू जी ने जो कुछ कहा है उसमें बुरा क्या है, गलत क्या है? ठीक है, लालू जी ने अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, फिर अनुप्रिया में आ रहा हूं। अजय आलोक, ओके, डॉक्टर पाशा अजय आलोक आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। अजय आलोक फिर अनुप्रिया। गौरव जी, मैं कांग्रेस के तो सारे प्रवक्ताओं को बता ही चुका हूं, अब उनके सहयोगियों को भी बता देता हूं, घमंडियों को, कि क्यों बेइज्जती करवाते हैं सोनिया गांधी की बार बार। मोदी जी ने कभी भी आज तक अगर नाम लेके जर्सी गांव कहा हो या कांग्रेस की विधवा कहा हो तो बताइए।
ये आप लोग की माथा का फेर का समझ है कि आपने उसको सोनिया गांधी से जोड़ दिया कि सोनिया गांधी को कहा गया जर्सी काऊ, सोनिया गांधी को कहा गया कांग्रेस की विधवा। अजीब हालत है भाई, क्यों बेइज्जती करवाते हैं सोनिया गांधी की? ऑन रिकॉर्ड कब कहा? एक बार भी दिखा दीजिए कि सोनिया गांधी जर्सी काऊ है या सोनिया गांधी कांग्रेस की विधवा है। कभी नहीं कहा। आप लोग कहते हैं कांग्रेसी कहते हैं, क्योंकि कांग्रेसी को भी लगता है कि जल्दी से पीछे छुड़ाओ इन लोगों से, आगे पूरी पार्टी को सराह दिया। सच्चाई तो यही है। देखा देखी आप लोग भी कहने लगे हैं और नफरत फैलाते हैं आप लोग, यही आपका। अरे कौन सा झूठ नफरत फैलाएंगे? देश में मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हर जगह नफरत फैला रहे हैं। 100 बार एक झूठ को बोलो, मोहब्बत की दुकान खोल के नफरत का बाजार बेच रहे हैं, हमें कहते हैं कि झूठ के बाद नफरत हम फैलाते हैं। राजनीति है, ये आपकी सोच है, झूठ फैलाना। लालू जी को पूछिए, लालू जी की नजर में मोतियाबिंद हो गया क्या? राहुल गांधी नहीं दिखे जो हिंदू है ही नहीं? ठीक है, ओके, एक सर्टिफिकेट देते हैं क्या? राहुल गांधी क्यों नहीं दिखे मंच पे जो हिंदू नहीं है? मैं क्या हूँ? आप सर्टिफिकेट देंगे क्या? मैं एक भारतीय हूँ, मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं आपसे। ओके, एक मिनट रुकिए भाई। आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं क्या हूँ? मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ कि क्रिश्चियन हूँ कि सिख हूँ? ये आपकी यही राजनीति है। आपकी राजनीति इसी के इर्द गिर्द चलती है। देश को पोलराइज करो, बांटो समाज को और सियासत चमकाओ, जनता को बेवकूफ बनाओ, उनके समस्याओं का समाधान मत करो। आपकी राजनीति चलती है कि आप हिंदुओं को गाली देते रहो, सनातन को गाली देते रहो, हैं? हिंदुओं को कोरोना बोलते रहो, रामचरितमानस को गाली देते रहो लेकर के। अरे पूरे आरजेडी का कल्चर और चरित्र तो सामने आ चुका है। आपका चरित्र ही ऐसा है ना जो आपके बारे में वर्णन करता है। हमें बोलने की जरूरत कम पड़ती है। को क्या कहेंगे? कबीर और रविदास हमें बोलने की जरूरत कम पड़ती है। अपने चरित्र का वर्णन आप खुद कर देते हैं साहब। ठीक है, ओके। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर पाशा रुकिए। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर पाशा, आप दोनों रुकिए, आप दोनों के पास आ रहा हूं। अनुप्रिया हमारे साथ है जेडीयू से। अनुप्रिया अलग अलग विचार रहे। मौका था गठबंधन की रैली का, मौका था यहाँ पर लोगों को ये बताने का कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वो क्या करेंगे। ये परिवार तक पहुंचना, क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष के लिए सेल्फ गोल हो सकता है? गौरव जी, अगर लगातार आप आरजेडी के कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनकी रैलियों को देख रहे होंगे और तेजस्वी जी की बातों को सुन रहे होंगे, तो उन्होंने खुद ही अब बताया, और परिवार की बात हमने नहीं छेड़ा है, आपने ही बताया। आपने कहा कि हम माई की नहीं, हम बाप की भी पार्टी है, जबकि आपने पिछले चुनाव में कहा था कि A to Z की पार्टी है। आपको जस्टिफिकेशन देने की बार बार जरूरत पड़ रही है, आपको अपने पार्टी को बताने की जरूरत पड़ी है जनता के बीच में कि हम किनकी पार्टी है। भाई परिवार की पार्टी तो आपने खुद बता दिया कि हाँ भाई माई हमारी जो है पूर्व मुख्यमंत्री रही है, हमारे पिताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हमें ही उनके पुत्र होने के कारण डिप्टी सीएम बनने का मौका मिलना चाहिए। तो ये परिवार की पार्टी नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ कि कल लालू प्रसाद यादव जी ने कि अपने पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं को हाथ खा के कहा कि इनकी मेहनत का फल है कि आज इतने लोग खड़े यहाँ पे। अरे आप मंच पे कब जगह देंगे? राज्यसभा सांसद बनाना होता है तो कब आप लोगों को बुलाते हैं? देखिए कल की जो रैली थी वो इंडिया अलायंस की रैली नहीं थी, कल परिवार के जितने भी राजनीतिक दल है उनकी पार्टियां थी। अगर आप देखिए राहुल गांधी जी, उनका क्या बैकग्राउंड है, किस परिवार से आते हैं? देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार है। आप अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, वो भी ये तीनों राजकुमार जिनको अपने परिवार के साथ में गद्दी की चिंता है कि राजकुमारों को राजगद्दी चाहिए, तो इस स्तर पे चले जाएंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी ठीक है मैम, ओके, आप सीधे परिवारवाद पर जा रही है ना। ओके ओके, सुरेंद्र राजपूत के पास में जाऊंगा मैं। आ रहा हूं अनुप्रिया जी, आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, अनुप्रिया जो कह रही है, अजय आलोक जो कह रहा है, आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल सुन लीजिए। 2014 मणिशंकर अय्यर चाय वाला पीएम नहीं बन सकता। 2019 इनफैक्ट 2018 में कह दिया था राहुल गांधी ने, चौकीदार चोर है। क्या हुआ नतीजा? 2014 का नतीजा क्या हुआ? 2024 मोदी का परिवार, क्या इतिहास एक बार फिर से दोहरा सकता है? क्या यह विपक्ष का एक सेल्फ गोल साबित हो सकता है 2024 में उनके लिए, जिस तरह से बीजेपी ने अब इसको कैंपेन बना लिया है? अब कहते हैं ना गौरव भाई कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। नरेंद्र मोदी जी अगर बहुत ज़्यादा इस वक्त लोकप्रिय होते तो लोग उनका टिकट वापस कर रहे होते। आप बताओ हमको, पवन सिंह ने बंगाली माल कह करके टिकट वापस कर दिया, आपके सामने है। इनके यहाँ तो भगदड़ मची है। आज की डेट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाराबंकी का सांसद 8-8 सीढ़ी। आप बताऊं मैं,
ये जो बातें हैं, 2014 में अलग माहौल था, 2019 में अलग माहौल था, 2024 में बिल्कुल मुद्दों पर आधारित राजनीति है, समीकरण पर आधारित राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी अगर 400 पार के लिए इतना वो है, कंफर्म है, तो ये लगातार हमारे लोगों को कभी तोड़ना, कभी नीतीश जी के पैर में पड़ना, कभी जयंत जी के पैर में पड़ना, कभी ओमप्रकाश राजभर जो इनको मां बहन की गाली दिया था उनके पैर में पड़ना। मेरी बात सुनिए कि आप पूरी बात सुनिए। पूरी बात बोलिएगा, मैं एक सब्सिडरी क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, आप बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। आपको लगता नहीं कि सेंटिमेंटल लेवल पर जाकर ये इमोशनली बैकफायर कर सकता है आप लोगों को, जो 2014 में भी किया और 2017 में भी किया, 2019 में भी किया? देखिए, मुद्दे किसी एक मुद्दे से ना चुनाव जीत सकते हैं, ना किसी एक मुद्दे से आप चुनाव हारते हैं। कई चीजें मिलकर के चुनाव जिताती हैं, कई चीजें मिलकर के चुनाव हराती हैं। ठीक है, इस बार मुद्दे एक नहीं 1000 हैं। सड़क पर करोड़ों युवा सड़क पर है जिसको नौकरी आप नहीं दिए। ये मुद्दा आप रखिए। मोदी का परिवार आप बना लीजिए जिसको बनाना है, नीरव मोदी को, कुलदीप सेंगर को, क्या नाम साध्वी को, और सारे मुद्दों की बजाय आप परिवार पर चले गए और उनको मौका दे दिया आपने। मेरा सवाल यही है, आपने जॉब्स की बात की, आपने महंगाई की बात की, आपने मुद्दों की बात की, फिर आप परिवार पर आ गए। रुकिए ना, ये परिवार तो उन्होंने छांटा है। असल बात होता क्या है कि जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है ना गौरव भाई, तब वो छांटता है दूसरे के यहां की कमियां। अब आपने तो सुरेंद्र जी मौका किसने दिया? में 50 चीजें निकलती हैं। अरे भाई, आप बात नहीं समझना चाहते, आप कर लो, आप सेंटिमेंटल उठा लो। आज की डेट में मैं तो पूछता हूं इनसे कि ये सेंटिमेंट काम आएगा या करोड़ों क्या नाम जो लड़के सड़क पर हैं, जिनको लाठी मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, 59,000 शिक्षकों की भर्ती है, सारे के सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, लोक सेवा आयोग नहीं लीक सेवा आयोग है, सांड जो है क्या नाम किसान की जमीन वो फसल खा ले रहे हैं, किसान जो है सड़क पर बैठा मैं अपनी MSP की गारंटी के लिए। अगर ये सेंटिमेंटल मुद्दे नहीं है, सिर्फ मोदी जी सेंटिमेंटल मुद्दे हैं, तो मोदी जी के भक्तों से और समर्थकों से पूछ लीजिएगा। अजय आलोक जी की सीट बेचारी फिर से जदयू वाले ले गए। इनको तो लड़ने की बड़ी ख्वाहिश थी, आज की डेट में जदयू से हो गया समझौता, इनकी भी सीट ले गए। आप इस चीज को समझो मेरी बात को कि सेंटिमेंटल मुद्दे अलग है, वास्तविक मुद्दे अलग हैं। हिंदुस्तान वास्तविक मुद्दों से कराह रहा है। मणिपुर से लेकर के नीचे तक हिंदुस्तान वास्तविक मुद्दों से करा रहा है। महिलाओं के प्रति जो अपमान हो रहा है उससे करा रहा है, बेरोजगारों का जो अपमान कर रहे हैं उससे करा रहा है, किसानों का जो अपमान कर रहे हैं उससे करा रहा है। और इसी से डर करके नरेंद्र मोदी जी इस तरीके की भी बातें ला रहे हैं। ठीक है अजय आलोक, जवाब दीजिए। आप लोग डर गए हैं इसलिए आपने मोदी का परिवार कैंपेन चला दिया है। अजय आलोक जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस अब हताश, निराश और अंदर से इतनी विक्षोभ से भर चुकी है कि कांग्रेस के पास कुछ करने को नहीं रह गया है। ये तमाम तरह के मुद्दे आज से क्या 2-3 महीने पहले जो ये बोल रहे हैं, 2-3 महीने पहले आके सुरेंद्र जी ये सब मुद्दे उठा चुके हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। क्या हुआ? जनता, लोकतंत्र में तो सबसे बड़ा संकेत जनता ही देती है। ये संकेत मिला तभी मन को शांति नहीं मिली। जो अभी तक बोल रहे हैं कि मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जानते हैं क्या है? मैं आपके लाइव टीवी से बोल रहा हूँ, कल जो गांधी मैदान की रैली में हुआ वो संविधान का अपमान था, सुप्रीम कोर्ट का अपमान था। लालू यादव हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे हैं, कोर्ट की हिदायत है कि मीडिया इंटरेक्शन नहीं करेंगे। ये ट्वीट देखा है जो कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने किया है? अजय आलोक, आपने ट्वीट देखा है? नहीं देखा तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, अजय मिश्रा टेनी, रामदुलार गोंड, चिन्मयानंद, पुलकित आर्य, IIT BHU के गुनहगार, काफी कुख्यात और खूंखार। क्या यह है मोदी का परिवार? क्वेश्चन मार्क लगाया इसलिए मैंने क्या बोला। ये देखा आपने ट्वीट हम चला भी रहे। जिसकी जैसी सोच उसको वैसे ही लोग याद रहेंगे, ठीक है ना। इसमें से जितने नाम बोल रहे हैं या तो भगोड़े हैं या जेल के पीछे हैं या इंक्वायरी चल रही है। कोई रिश्ता हमारा नहीं है। रिश्ता तो इनका था कोथरोची से, रिश्ता तो इनका था एंडरसन से, जिनको सरकारी प्लेन दे दे के भगा दिया। हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ऐसे ऐसे लोगों की जगह जेल में है। ऐसे तो 140 करोड़ में वो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी भी हैं, ऐसे वो 140 करोड़ में तो अरविंद केजरीवाल का मंत्रिमंडल भी है। कहाँ है? जेल में है, और वो जेल ही में रहेंगे, उनकी जगह वही रहेगी। और ये सब इतनी छटपटाहट इसीलिए है ना कि क्या होगा मोदी आ जाएगा तो, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की तो अंतिम जगह जेल ही होनी है। तो इन सबको पता है कि अपना परिवार, अपना कुनबा और अपनी साख
और अपनी सूख बचाने के लिए इसी तरह एक हो जाओ। एक होने पे सब भी गाली दो, सनातन को गाली दो, हिंदू धर्म को गाली दो, मोदी को गाली दो, सबको गाली दो। इसको गाली देने से सब वोट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। कौन सा वोट? वो वोट जो इस देश के साथ नहीं है। ऐसा ही कर रहे हैं डॉक्टर अनवर पाशा होगा जो मोदी से नफरत। डॉक्टर अनवर पाशा आप लोग ऐसा ही कर रहे हैं। नफरत करने वाले देख लेते हैं कितने हैं और मोदी से मोहब्बत करने वाले कितने हैं। मैं तो कह रहा हूं पाशा मोहब्बत की दुकान करते खोलते। डॉक्टर अनवर पाशा सवाल सुन लीजिए एक मिनट। डॉक्टर अजय आलोक रुकिए, अजय आलोक जी एक मिनट। डॉक्टर पाशा मेरा सवाल सुन लीजिए। उसी मंच से राहुल गांधी ने कहा था ना कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। यही है आपकी मोहब्बत की आप दूसरे के परिवार तक पहुंच जाते हैं, यह है आपकी मोहब्बत। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे लिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारी जो पार्टी है आरजेडी, ये A to Z की पार्टी। सर A to Z की पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के परिवार पर, उनके धर्म पर सवाल उठाए। आपने सवाल किया है, नहीं, मैं सवाल पूछ सकता हूं सर, मेरे पास भी ये अधिकार है। मैं पूछ रहा हूं A to Z की पार्टी ने उसी मंच से प्रधानमंत्री के धर्म और उनके परिवार पर सवाल उठाए। जितना समय आप भाजपा और जेडीयू के प्रवक्ता को दे रहे हैं, कम से कम उसका 1/4 समय, उतना ही समय मैं आपको भी दे रहा हूं और उतना ही समय आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी को भी दे रहा हूं। सर बोलिए। अभी भाजपा जो है वो हताशा की शिकार है। पूरे देश में 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं और जवाब चाह रहे हैं सरकार से। सरकार के पास एक भी अचीवमेंट नहीं है बताने के लिए जो जनता की असल समस्याओं से संबंधित हो। जो किया हो इस सरकार ने काम जनता की भलाई के लिए, वो सारे वो काम हुए हैं जो उनके दो जो बड़े करीबी जो पूंजीपति हैं, उनके लिए ही सारा काम होता रहा है। किसान मरते हैं तो मरते रहे, छात्र मरते हैं तो मरते रहे, बेरोजगारी बढ़ती है तो बढ़ती रहे, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ती रहे। इस विषय में कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी। डॉक्टर पाशा, आपको नहीं लगता कि आपने अपने साथ साथ अपने गठबंधन के लिए भी एक सेल्फ गोल कर दिया है? सुनिए डॉक्टर पाशा, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपको डॉक्टर पाशा फ्री गो नहीं दे सकता। डॉक्टर पाशा, टीवी डिबेट है, फ्री गो नहीं दे सकता। मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। डॉक्टर पाशा मेरा सवाल सुनिए। गैर सनातन है, इसी पे बांटती रही है भाजपा। सर मैं सनातन पे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं मुद्दे पे सवाल पूछ रहा हूं। 2014, 2019 दोनों का उदाहरण मैंने गिना दिया। आपको लगता नहीं कि आपने अपने लिए भी गड्ढा खोदा है और अपने गठबंधन के लिए भी गड्ढा खोद दिया है पीएम मोदी को एक बड़ा मुद्दा देकर उनके हाथ में? जनता सवाल पूछ रही है। डॉक्टर पाशा से संपर्क कर गया, फिर अभी कहेंगे कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे। अनुप्रिया, क्या बिहार की पॉलिटिक्स में यह वाकई मैटर करता है जो लालू वहां से मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? गौरव जी, बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है और उनको पता है कि बिहार की जनता को क्या चाहिए। डबल इंजन की सरकार और जो 17 महीने के आप शासनकाल का क्रेडिट ले रहे थे ना तेजस्वी यादव जी, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो परिवार की पार्टी है 1990 से 2005 का क्रेडिट कौन लेगा? उस समय में महिलाओं की स्थिति का क्रेडिट कौन लेगा? युवाओं की स्थिति का क्या था? जो शिक्षकों की आप बात करें, शिक्षक बहाली की, वो उस समय में आपने चारवाहा विद्यालय चलाया था जहां पे शिक्षा की व्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी थी, बिहार को बीमारू राज्य बना दिया था। और हमारे बिहार की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने पूरी दशा और दिशा बदल दी बिहार की, इसलिए बिहार की जनता उनको चुनती है। लेकिन कल का जो मंच था, मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट लेने का जो होड़ लगा हुआ था, देखिए महागठबंधन की यही समस्या। यहाँ अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि टिकट लौटा रहे हैं। अरे टिकट मिला भी है, हमने लिस्ट जारी कर दिया है एनडीए ने। आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ अभी भी वह गाली गलौज का दौर चल रहा है। आपके यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता, आपके विधायक आपको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए ये क्या स्थिति आपकी हो गई है। आप देश की जनता से पूछ रहे हैं, देश की जनता वह परिवार जिसने आयुष्मान कार्ड का जो लाभ लिया है, मैं कह रही थी और कई योजनाएं हैं देश में। मैं ये सवाल लेके जाऊंगा सुरेंद्र राजपूत के पास। ठीक है, ओके सुरेंद्र राजपूत, अनुप्रिया क्या कह रही है सुना आपने? वो कह रही है आपका परिवार दिन पर दिन छोटा हो रहा है। डॉक्टर पाशा आ चुके हैं। डॉक्टर पाशा बीच में संपर्क कट गया था, मैं फिर आऊंगा अभी आपके पास। सुरेंद्र राजपूत, अनुप्रिया कह रही है आप बिहार ले लीजिए, आप हिमाचल ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, परिवार तो आपके लिए चिंता का विषय है। आपका परिवार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो भी ठीक चुनाव के वक्त। अनुप्रिया जी हैं जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता हैं, कल तक हमारे साथ थे, हमारे पक्ष की बात कर रही थी, इनकी विवशताएं हैं। हमारा परिवार, मैम बिल्कुल सच कहा आपने कि छोटा हो रहा है, क्योंकि हमारे परिवार से जिन लोगों को लंबा नहीं चलना था हमारे साथ में, वो हट गए, उनका मन नहीं लग रहा था।
तो जिनका मन नहीं लग रहा था, जहां मन लग रहा है, जहां लोग नाच गा करके उनका मन लगा रहे हैं, वहां पर उनका मन लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप हमारे परिवार की चिंता मत कीजिए, आप अपने परिवार की चिंता कर लीजिए ना। आपके शरण में नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको अभयदान दे दीजिए। जयंत जी की शरण में नरेंद्र मोदी जी हैं। अजीत पवार जो 70,000 करोड़ का आरोपी है, नारायण राणे जो लाखों करोड़ के आरोपी है, हेमंत बिस्व शर्मा जो हजारों करोड़ के आरोपी है। हम नहीं कह रहे, भाजपा वाले कहते हैं, अजय आलोक जी की पार्टी, ठीक है ना, उनके आप शरण में जा रहे हैं तो जाइए ना, हम कहां रोक रहे हैं आपको। आपके बगैर उनका मन नहीं लग रहा, उनके बगैर आपका मन नहीं लग रहा। जब आप कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी बहुत जोर जोर से ठट्ठा मार के हंसते हैं। अब उसकी हंसी भी अगर आपके आत्मसम्मान को नहीं जगा पा रही है तो प्रणाम है आप सब लोगों को भाई। हम कहां मना कर रहे हैं, हम कोई ना निजी टिप्पणी करते हैं। हां, हम बात करते हैं समीकरण की, हम बात करते हैं मुद्दों की। मुद्दे अगर आज की डेट में मणिपुर नहीं है तो आपकी आंखों में। अरे सुरेंद्र जी, मुद्दे की बात आप करते हैं, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। आपने इस डिबेट में भी मुद्दे की बात की, इससे कोई नहीं नकार रहा। लेकिन आप मिलिंद देवड़ा और उसके बाद आप इधर आइए, आज अर्जुन मोढवाडिया तक, ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये मैसेज नहीं जाएगा कि देखो कांग्रेस डूबता जहाज है, लोग यहां से निकल रहे हैं? यही मैसेज क्यों जाएगा कि यहां इन लोगों की वो नहीं थी, इन लोगों को कुछ यहां पे मिल नहीं रहा था? मैं बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको एक ऐतिहासिक सच बताता हूं। जब ये जो हेगड़ेवार साहब थे, ये भी कांग्रेस के सदस्य थे। अंग्रेजों से डर करके ये भी कांग्रेस छोड़ गए थे। लेकिन क्या कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ना बंद कर दी थी? जो पहले सरसंचालक थे डॉक्टर केशवराव हेगड़ेवार जी, ये भी पहले कांग्रेस के जिला के हमारे महासचिव थे। इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम, इकलौते नेता हैं जो कांग्रेस के बैनर में स्वतंत्रता संग्राम सेना में हिस्सा लिए। इसके बाद डर गए, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। तो क्या हमारी कांग्रेस खत्म हो गई? जो कहते ना, जो पहले नजर से और फिर दिल से उतर गया, तो फिर क्या फर्क पड़ता है किधर गया? वो चाहे मिलिंद देवड़ा जी हो, चाहे अर्जुन मोढवाडिया साहब हो, वो शायद इस समय नहीं लड़ पा रहे हैं तो वो चले गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो अपनी लड़ाई संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारों का हक बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो इस लड़ाई में शामिल होगा, कल तक नीतीश जी शामिल थे, उनका स्वागत था, आज नहीं रहे वो, हम उनको भी कुछ नहीं कहते हैं। जयंत जी कल तक थे, उनका स्वागत था, आज नहीं है वो, अरे कोई 2024 का क्या फिर से आएंगे ये लोग, याद रखिएगा। 2024 तो गौरव भाई एक चीज, आज आपकी लाइव डिबेट में जैसे आलोक जी ने कहा, मैं आलोक जी से फिर कहता हूं कि आपकी सीट चली गई वहां पर जेडीयू के पास में, परेशान है आलोक जी, खैर हमें सहानुभूति है उनसे। 2024 में जैसे अजय आलोक जी ने कहा, आपको मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी एक बड़ी हार की ओर चल रही है। बिहार ने एक रास्ता दिखा दिया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, देखिए आप जब ये कह रहे हैं तो अजय आलोक के चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान आ रही है। बार बार जिस तरह से आप उनका हित इस डिबेट में डिस्कस कर रहे हैं, वो मंद मुस्कुरा रहे हैं। अजय आलोक जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं भाई? आपके हितैषी हैं वो। हम चाहते हैं, असल बात, अजय आलोक हमारे मित्र हैं, हम चाहते हैं कि ये लोकसभा का चुनाव लड़े, इनकी सीट ले गए नीतीश कुमार फिर से। तो परिवार का मामला है भाई, परिवार वाले आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है अजय आलोक? देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा अभी हमारे पूर्वज नेता जो लोग थे, हेडगेवार साहब है, ये वो लोग कांग्रेस छोड़ दिया क्योंकि हम ब्रिटिशर से डरते थे। भाई हम ब्रिटिशर से डरते थे, और जो कांग्रेस पार्टी ब्रिटिशर नहीं बनाई है ह्यूम ने, आप तो उनके लाडले थे। नेहरू जी के मेमोर में हमने देखा हुआ, वो पुस्तक भी देखी हुई है कि जेल के अंदर किस तरह से बेड मिलता था, जेल के अंदर किस तरह से टेबल लगी हुई थी, उस जमाने में फैन लगा होता था, रेडियो लगा होता था, बीबीसी सुनाया भी जाता था। बोल रहे हो तो कांग्रेस के दामाद बन के कितने दिन कौन कांग्रेसी रहा, ये तो इतिहास की किताबों में दर्ज है भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मेमोरी में नेहरू मेमोरियल में रखा हुआ है। शुरू नहीं, आपने खोदा है ना, जब इतिहास खोजा है अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों का इतिहास थोड़ा अपने बारे में जानिए। ये सब अंग्रेजों से तमाम सुविधा लेने वाले अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी आप बताते हैं। भारत के विभाजन से लेकर अंग्रेजों के दलाल रहोगे। कांग्रेस से हम ब्रिटिशर से डरते थे, इसीलिए अंग्रेजों के दलाल थे, आजाद हिंद फौज का हमने समर्थन किया, नेताजी का समर्थन किया, और ब्रिटिशर्स के तलवे चाट के आप ब्रिटिशर्स के साथ खड़े थे। दलाल हो कौन था? इतिहास जब याद कीजिएगा तो अपना इतिहास याद कीजिए ना सुरेंद्र भाई। सुरेंद्र भाई बीच में बोल रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत रुकिए, अभी देख सकते हैं जवाब बोल रहे थे तो अजय आलोक बीच में नहीं बोल रहे थे। एक मिनट अजय आलोक, मेरा सवाल सुन लीजिए आप, ठीक है आपने उनको जवाब दे दिया, आप मुझे जवाब दीजिए। क्या बीजेपी ने ये मोदी का परिवार कैंपेन इसीलिए चलाया है
क्योंकि उसको उम्मीद है कि जैसे चौकीदार मैं भी चौकीदार या चाय वाला प्रधानमंत्री या चाय वाली चर्चा, वो जो आप लोगों को जो फायदा हुआ 14 और 19 में, वही उम्मीद आपको 2024 में भी है, इसलिए आपने कैंपेन चलाया है? देखिए, मोदी जी वर्तमान में तो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। मैं जानता हूं कि सुरेंद्र भाई भी कहेंगे कि उनके भी प्रधानमंत्री हैं। 2014 में वो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और तब मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी को यहां पर हम चाय बेचने की जगह दे देंगे। ये हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पे चोट थी, इसलिए वो कैंपेन चला चाय वाला, इसीलिए चला क्योंकि हमारे स्वाभिमान पे चोट की गई थी। 2019 में तो मोदी जी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे ना। राफेल 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 राफेल, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तो उसका देश ने प्रतिकार किया। सिर्फ भाजपा ने प्रतिकार नहीं किया, देश ने प्रतिकार किया कि मैं भी चौकीदार। नतीजा हुआ कि हम 303 पे पहुंच गए और 2024 में भी वही देख रहे हैं कि आप 370 आज फिर से इन्होंने वही काम किया है। मोदी का परिवार कहां है? कौन है मोदी का परिवार? तो देश है मोदी का परिवार, देश है मोदी का परिवार और देशी मोदी के परिवार। मोदी का परिवार पहुंचेगा 377 पे, इसमें कोई शक नहीं। और एनडीए 400 पार। देखिए अजय आलोक क्या कह रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत, यही मैं पूछ रहा था आपसे 48 घंटे के बाद। सुरेंद्र राजपूत, यही मैं पूछ रहा था आपसे कि आपने बीजेपी के हाथ में वो जादू की छड़ी दे दी जो उनको 370 तक पहुंचाएगा, और आपके सामने बीजेपी कह रही है। देखिए, अरे भाई, वो 370 की जगह 670 ले जाए ना। जनता को तय करना है, जनता को तय करना है कि विषयांतर पर जाएंगे या मुद्दों पर जाएंगे, अपने बच्चों के रोजगार पर जाएंगे, अपनी महंगाई पर जाएंगे, अपने क्या नाम महिलाओं के प्रति जो अपमान हो रहा है उस पर जाएंगे, और जनता को ही दोष मत दीजिए भैया। मोदी जी के परिवार पे भाई, मोदी जी के परिवार पे तो सच बात यह है अजय भाई, जो लोग भी मोदी जी के परिवार लिख रहे हैं, लाइटर नोट पे कह रहा हूं, जन्म प्रमाण पत्र पर भी अपना नाम बदलवा ले, कौन रोक रहा है? आप अच्छा सा करिए ना, कौन, क्योंकि आपके पास बताने के लिए मुद्दे नहीं हैं, इसलिए आप ये सब बात कर रहे हैं। 24 घंटा में खत्म हो जाएगा, दूसरा मुद्दा आप आ जाइएगा। जरा उपेंद्र रावत पर बोल दीजिए ना, काहे नहीं बोल पा रहे उपेंद्र रावत पर? काहे नहीं साध्वी निरंजना पर बोल पा रहे, जिसने राम जादे समय खत्म हो चुका है। ओके अजय आलोक 30 सेकंड, अजय आलोक 30 सेकंड। ओके, हम अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं, सुरेंद्र भाई, नेता भाग जाते हैं। जब हम कहते हैं ना कि हमने 4 करोड़ घर बना के गरीबों को दे दिया, उसमें 68% घर महिलाओं के नाम पर है, तब आपको मिर्ची लगने लगती है। जब हम बताते हैं ना कि देश में हमने 11 करोड़ शौचालय बना के महिलाओं के नारी शक्ति का सम्मान किया है, अब इतना एक ही डिबेट में परेशान। जब हम बताते हैं ना कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ा, 5 लाख का इलाज मुफ्त में, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। जब हम बताते हैं ना कि 55,000 डिबेट ही बता रही है कि ये मुद्दा अभी फिलहाल शांत होने वाला तो नहीं है।